बाबा रामदेव का कोई भी प्रोडक्ट नहीं खरीदना चाहिए जो अम्बेडकरवादी है, बैकवर्ड है, शेड्यूल कास्ट है। और बाबा रामदेव का पूरी तरह से बहिष्कार करना चाहिए। जो बाबा रामदेव कहता था 30, जब गवर्नमेंट थी कांग्रेस की 30 रुपया लीटर था और कांग्रेस के लोगों ने इसकी जब पिटाई की तो लहंगा पहन के और फरिया पहन के, और वो कौन सा जो सलवार कुर्ती होती है महिला के, उसे पहन के भागा। देखो, जो कालाधन, भ्रष्टाचार, व्यवस्था परिवर्तन के लिए जो हमने पूरे देश में आंदोलन चलाया, तो मैंने उस समय कुछ प्रोविजंस रखे थे कि टैक्स टेररिज्म से और अलग अलग प्रकार के जो कुछ आर्थिक सुधारों के कार्यक्रम थे। तो मैंने ये बोला था कि जो क्रूड ऑयल का रेट है उसके अनुरूप यदि तेल बेचा जाए और उसके ऊपर टैक्सेशन कम कर दिए जाए तो निश्चित रूप से जो मैंने बोला था वो हो सकता था। अब सरकार ने जिस तरह से पूरी अर्थव्यवस्था को संजोया हुआ है, अब उनको राष्ट्रहित के सामाजिक कार्यों को भी जारी रखना है, अलग अलग आर्थिक चुनौतियां हैं, सरकार को सरकार भी चलानी है, तो उसके लिए उनको जो टैक्स है वो उसको नहीं हटा पा रहे हैं। तो कभी न कभी तो ये सपना साकार होगा, ऐसी अपेक्षा है। नमस्कार, बहुजन टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पूजा। और इस वक्त हम मौजूद हैं अंबेडकर भवन में और हमारे साथ हैं भंते करुणाकरण जी। तो भंते जी, बहुत स्वागत आपका बहुजन टीवी पे। और आज हम जिस मुद्दे पे आपसे बात करने वाले हैं वो ये है कि जो योग गुरु हैं बाबा रामदेव, उनका कहना था कि जब एक ईमानदार सरकार सत्ता में होगी तो जो पेट्रोल और डीजल के भाव हैं वो 30 रुपये प्रति लीटर पेट्रोल जो है वो बिकेगा। ऐसा तो कुछ हुआ नहीं और उन्होंने एक ट्वीट किया था इसको लेके, अपने इसी वादे को, इसी वाक्य को, और वो ट्वीट भी अब उन्होंने डिलीट कर दिया है। और अब जब उनसे पूछा गया कि उन्होंने क्यों ये ट्वीट डिलीट किया है, क्या उनको सरकार पे भरोसा नहीं है, तो वो कहते हैं कि सरकार जो है वो राष्ट्र हित में फैसले ले रही है, ऐसे में ये संभव नहीं है, हो पा रहा है। पलट गए वो अपनी बात से। अब क्या कहेंगे इस पर? देखिए, जब रामदेव बाबा ने ये कहा था कि 30 रुपया लीटर हम पेट्रोल देंगे, तब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, जो वो सलवार कुर्ता पहन के लेडीज का भागे थे उस समय, क्योंकि वो आरएसएस और बीजेपी के माध्यम से उस आंदोलन को चला रहे थे। लेकिन आज वो अपने बातों से, अपने स्टेटमेंट से मुकर रहे हैं। बाबा रामदेव समय समय पर, वो बिजनेसमैन है, बाबा तो हो नहीं सकता। अभी उसने कुछ दिन पहले कहा था कि ये जितने भी अम्बेडकरवादी और वामसेफ के लोग हैं, ये विस्फोटक लोग हैं, आतंकवादी हैं। लेकिन उसको ये मालूम नहीं कि ये जो वामसेफ के लोग या अम्बेडकर के लोग हैं, उन्होंने कभी भी देश को, देश के संविधान के विपरीत कभी काम नहीं किया, कभी देश को तोड़ने की कोशिश नहीं की, कभी देश को बेचने की कोशिश नहीं की, कभी देश के नाम पर दलाली नहीं की, कभी देश के नाम पर कभी उन्होंने ऐसा कार्य नहीं किया जिससे भारत देश कलंकित हो। लेकिन बाबा रामदेव, जब यही स्मृति ईरानी सिलेंडर लेकर बैठती थी कि ये कैसे महंगा हो गया, जब 400 रुपये का सिलेंडर था, लेकिन आज जब बीजेपी की गवर्नमेंट आई तो आज 1000 का सिलेंडर हो गया। यही जब बीजेपी के लोग बैठकर ये कहते थे कि ये पेट्रोल महंगा हो गया, जब 45 रुपया लीटर पेट्रोल था आज 107 रुपया लीटर हो गया। जब 45 रुपया, 30 रुपया लीटर बीजेपी का, 30 रुपया लीटर जब डीजल था, और डीजल जो है 105 रुपया लीटर हो गया। तो ये देश को ये कह रहे हैं कि हम विकास करेंगे, ये देश का कह रहे हैं कि हम पूरे देश का उत्थान करेंगे। क्या विकास करेंगे? इन्होंने विकास किया है इस देश की संपत्ति को बेचने में, इन्होंने विकास किया है रेलवे को बेचने में, इन्होंने विकास किया है आपके यहाँ के सरकारी संस्थानों को बेचने में, इन्होंने विकास किया है एमआई बेचने में, इन्होंने विकास किया है बीएसएनएल को बेचने में, इन्होंने विकास किया है एलआईसी को बेचने में, इन्होंने विकास किया है डीआरडीओ को बेचने में, इन्होंने विकास किया है एचएएल को बेचने में, इन्होंने विकास किया है बीएचएल को बेचने में, इन्होंने विकास किया है देश के तमाम रेलवे और तमाम संस्थानों को बेच जा रहे हैं। और 265 टन सोना वर्ल्ड बैंक में इन्होंने गिरवी रख दिया है। पूरा देश जब से आए हैं इन्होंने कंगाल कर दिया है। ये बाबा रामदेव को मालूम नहीं है कि बाबा रामदेव, आप जब तक बचे हुए हो, जब तक बीजेपी की गवर्नमेंट है,
और जब अन्य गवर्नमेंट आएंगी तो तुमसे सारे लोग हिसाब लेंगे। बाबा रामदेव कोई वो देश के व्यक्ति नहीं है, वो स्वदेशी के नाम पर उनका जितना भी प्रोडक्शन है वो सब मिलावट का प्रोडक्शन है, दिन रात आता है, लेकिन लोग उस राष्ट्रीयता के नाम पर और भारतीय खाद्य पदार्थ के नाम पर उसको बेचा जाता है। मैं कहना चाहूँगा रामदेव जी से कि रामदेव जी अब 30 रुपया लीटर पेट्रोल की बात करते थे, लेकिन आज 107 रुपया लीटर है। कहाँ गए आपके वो दिन जो लोगों को आप बताते थे? बाबा रामदेव जो प्रोडक्ट्स बनाते हैं वो तो कहते हैं स्वदेशी अपनाओ देश बचाओ। हाँ, स्वदेशी अपनाओ। इनके पास कितनी गाय हैं जो घी बना रहे हैं? सारे प्रोडक्ट में मिलावट है। ये खाद्य पदार्थ ने पूरे देश का जो राष्ट्र है उसने इसका निरीक्षण परीक्षण करके बता दिया कि रामदेव का कोई भी प्रोडक्ट ऐसा नहीं है जिसमें मिलावट ना हो। हाँ, वो कहते थे कि जब ईमानदार सरकार सत्ता में होगी तो काला धन भी वापस आएगा, तो काला धन नहीं आया तो मतलब सरकार ईमानदार नहीं। अरे भाई, ये बहुत बेईमान लोग हैं। ये तरह तरह के जुमलेबाजी करके सत्ता में आना चाहते थे। ये कहते थे कि 15-15 लाख लोगों के अकाउंट में जाएंगे। कहाँ आए? तुम्हारे अकाउंट में आए? ये कहते थे कि हम लोग 2 करोड़ की लोगों की नौकरी लगाएंगे। क्या तुम्हारे किसी भाई की, चाचा ताऊ की किसी की नौकरी लगी? ये इनकी जुमलेबाजी है। कभी राम के नाम पर, कभी हिंदू के नाम पर, कभी धर्म के नाम पर, कभी हिंदू मुस्लिम के नाम पर, कभी गाय के नाम पर, कभी गाय लीचिंग के नाम पर। ये लोग तरह तरह का हिंदू एकीकरण करते रहते हैं। और यहाँ का बैकवर्ड जब तक तो हिंदू है, जब मुसलमानों से लड़ने का काम आएगा, वोट देने का काम आएगा, राम मंदिर बनाने का काम आएगा, तो यहाँ का बैकवर्ड, यहाँ का शेड्यूल कास्ट हिंदू है। और जब कोई हिस्सेदारी की बात आएगी, रिजर्वेशन की बात आएगी, आरक्षण की बात आएगी, तब ये नाई धोबी धानु कहा लोहार तेली तमोली पाची काची अहिर गड़रिया हो जाते। मतलब इनकी दोहरी नीति, मंदिर बने तो हिंदू और कहीं इनको रिजर्वेशन की बात आए तो बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट तो ऐसी हो जाते। इनके जुमलेबाजी ने पूरे देश को, अब सारा देश समझ गया है ये ईवीएम जो लाने वाला है और ईवीएम के अंदर जो चिप लगाने वाला है ये अडानी और अंबानी हैं। इसीलिए उस दोनों परिवारों को ये पूरा माला माल करा जा रहा है। पूरा देश गरीब हो जा रहा है। ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह पूरा देश जो है, पूरा देश खोखला हो गया है। इन 2 लोगों को पूरा देश का ठेका, गाड़ियों का ठेका, बिजली का ठेका, पेट्रोल का ठेका सब इनको दिया जा रहा है। सरकारी संस्थानों का ठेका इनको दिया जा रहा है। क्या यही 2 परिवार हैं? ठेकेदारी प्रथा खत्म होती जा रही है और ठेकेदार लोग जो वैसे मजदूर हैं उनको मजदूरी नहीं मिल रही है। जो बेरोजगार है, जो छात्र बेरोजगार है, वो बेरोजगारी के कारण आत्महत्या कर रहा है। किसान जो है खेत में हत्या कर रहा है, उसका बेटा सरहद पे मारा जा रहा है। यहाँ पर इनको कोई रहम नहीं आ रहा है, चाहे पूरा देश मर जाए। रामदेव बाबा कहते हैं कि सरकार जो है वो राष्ट्र हित में फैसले ले रही है। ऐसे में अगर थोड़ी पेट्रोल की कीमतें महंगा हो रहा है तो ये उनको कम नहीं कर सकते फिलहाल, क्योंकि अभी राष्ट्रहित जरूरी है। पहले जब 40 रुपया पेट्रोल था, 400 रुपये का सिलेंडर था, वो राष्ट्रहित में था। आज आदमी को दवाई नहीं मिल रही है, आज आदमी को रोजगार नहीं मिल रहा है, आज आदमी को शिक्षा मिल रही है। जो पहले जो 0 पॉइंट पर एडमिशन होता था शेड्यूल कास्ट का, आज उसको 10 लाख रुपया देने पड़ रहे हैं। गरीब बेचारा कैसे पढ़ा पाएगा? जो दाल जो 60 रुपया आती थी आज 140 रुपया है। जो पेट्रोल आती थी 30 रुपया आज 107 रुपया है। देश का विकास हो रहा है, देश के हित में कर रहे हैं। कौन सा देश के हित में कर रहे हैं? ये कोई हित में नहीं कर रहे हैं। ये केवल अडानी और अंबानी, ये दोनों गुजराती, केवल गुजरातियों के जो धनाढ्य लोग हैं उनके हित में कर रहे हैं। देश के हित में कुछ भी नहीं हो रहा है। भंते जी, आपने भी नारा सुना होगा ना, ये सरकार है सबका साथ सबका विकास वाली। 2 लोगों के विकास के लिए तो आई नहीं सरकार। ये केवल सबका साथ सबका विकास, अंडानी का विकास, अडवाणी का विकास और इनका विकास हो रहा है, अंबानी और अडानी का। सबका साथ सबका विकास, और सबका विकास कर रहे हैं ये सरकारी संस्थानों को बेचकर। सबका विकास कर रहे हैं तेल महंगा करके, डीजल महंगा करके बड़ा विकास हो रहा है। जो बेचारा किसान लाता था, जो पहले 8 रुपया 10 रुपया लीटर, मैंने 50 पैसे लीटर खरीदा है, आज वो 105 रुपया लीटर है। जब वो अपने खेत की बुआई करेगा, अपने खेत को बोएगा, उसमें डीजल से वो क्लचर चलाएगा, डीजल से वो अपना ट्रैक्टर चलाएगा, डीजल से वो उस देश को सींचेगा, वहाँ पर इंजन चलाएगा। कैसे? ये कौन सा देश का विकास है?
लेकिन अभी भी कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि अगर थोड़ी महंगाई बढ़ी है, माना थोड़ी महंगाई बढ़ी है, लेकिन देश जो है वो तरक्की कर रहा है। आप संपूर्ण देश को देखिए, संपूर्ण देश तरक्की कर रहा है, विश्व में हमारी बातें हो रही हैं, लोग हमें विश्व गुरु के तौर पे देख रहे हैं। ये जो बुलेट ट्रेन चल रही थी और देश को वो कौन सा सिटी बना रहे थे, स्मार्ट सिटी बना रहे थे। जापान ने इनको बुलेट ट्रेन चलाने के लिए रुपया देना चाहता था, उस जापान ने मना कर दिया। उन्होंने कहा तुम्हारी जीडीपी पूरी गिर गई है, माइनस में 23rd पे पहुंच गई है। जो तुम्हारी +7 जीडीपी थी, ये विकास हो रहा है। मतलब देश की जीडीपी गिरती जा रही है, देश की हर चीज महंगी होती जा रही है, देश में बेरोजगारी फैलती जा रही है, देश में किसान मर रहा है, किसान देश में आंदोलन कर रहा है, और महंगाई ये देश की उन्नति हो रही है। उन्नति काय में हो रही है? बलात्कारों में उन्नति हो रही है, बच्चों की अशिक्षा में उन्नति हो रही है, महिलाओं के साथ असुरक्षा में उन्नति हो रही है। कौन सी उन्नति हो रही है? कोई उन्नति नहीं हो रही है। ये केवल जुमलेबाजी से इस देश को पागल बना रहे हैं। बाबा रामदेव का कोई भी प्रोडक्ट नहीं खरीदना चाहिए जो अम्बेडकरवादी है, बैकवर्ड है, शेड्यूल कास्ट है। और बाबा रामदेव का पूरी तरह से बहिष्कार करना चाहिए। जो बाबा रामदेव कहता था 30, जब गवर्नमेंट थी कांग्रेस की 30 रुपया लीटर था, और कांग्रेस के लोगों ने इसकी जब पिटाई की तो लहंगा पहन के और फरिया पहन के, और वो कौन सा जो सलवार कुर्ती होती है महिला के, उसे पहन के भागा। और ये जब बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं थी, इसका जो सारा का सारा आंदोलन अन्ना का और इसका चल रहा था, वो सारा का सारा आरएसएस और बीजेपी के सहयोग से चल रहा था। इसलिए इस व्यक्ति का, इस बाबा का बहिष्कार करना चाहिए, और मुख्य रूप से बैकवर्ड के लोगों को और SC ST के लोगों को इसका संपूर्ण बहिष्कार करना चाहिए।